गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। यहाँ पर हम प्रीपोजिशन के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे, यूज ऑफ सिंस। वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जैसे अब देखते हैं, निश्चित समय की अवधि के लिए सिंस लगाते हैं। जैसे वह सोमवार से स्कूल जा रही है, मैं रात से पढ़ रहा हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो इसको चेंज करेंगे। सी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। अब निश्चित समय सोमवार से, तो सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से दूसरे सेंटेंस बनाएंगे। अब देखते हैं यूज ऑफ। जब किसी की मृत्यु किसी की बीमारी से होती है, तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे वह कॉलेरा से मर गई। अब ये बीमारी से मर गई तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे तो वह कॉलेरा से मर गई, तो सी डाइड ऑफ कॉलेरा। ठीक है, अब जैसे आगे आता है फॉन्ड के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैं रामायण पढ़ने का शौकीन हूँ, वह खेलने का शौकीन है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग द रामायण। यहाँ पे रामायण ये लिखा है आपका, तो इस तरीके से ये बन गया। यहाँ पे फॉन्ट के बाद ऑफ का प्रयोग है। जब कोई वस्तु किसी धातु की बनी होती है, तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरी अंगूठी सोने की बनी है, यह कुर्सी लोहे की बनी है। तो पहला सेंटेंस मैं बना रहा हूँ, दूसरा आप बनाएंगे। माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। का की अंग्रेजी ऑफ लगाते हैं। जैसे मोहन सीता का भाई है, अमित मोहित का भाई था। ठीक है, तो मोहन इज़ ब्रदर ऑफ सीता। इस तरीके से बन गया। दूसरा सेंटेंस आप बनाएंगे, मोहन अमित मोहित का भाई है। अब आते हैं यूज ऑफ फ्रॉम। जब कोई किसी से अलग हो, तो वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे सीमा लखनऊ से आई है, लखनऊ से दूर हो गई है। और मोहित छत से कूदा, मोहित छत से दूर हो गया है। तो सीमा हैज़ कम फ्रॉम लखनऊ। इस तरीके से ये बन गया। अब दूसरा सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। अब है, जब कोई वस्तु किसी से बनाई जाए और उसका रूप परिवर्तन हो जाए, तो वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। दूध से दही बनता है, अब रूप चेंज हो गया है, तो कर्ड मेक्स फ्रॉम मिल्क। इस तरीके से ये बन गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यूज ऑफ इन। जब आगे चलते हैं, जब कोई वस्तु किसी के अंदर हो, स्थिर हो, तो वहाँ पर इन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरी किताब थैले में है, तो माई बुक्स आर इन द बैग। अब कपड़े अलमारी में, इसे खुद बनाएंगे। बड़े बड़े नगरों कस्बों से पहले इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, वह पंजाब में रहता है, तो आई लिव इन दिल्ली। यूज ऑफ इनटू। जब कोई वस्तु किसी के अंदर गति के साथ प्रवेश होती है, तो इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे मेढक नदी में कूदा, अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया। ठीक है, तो द फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर। अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया। दूसरा सेंटेंस खुद बनाएंगे। अब यूज ऑफ बिटवीन। जब कोई काम दो के मध्य समाप्त होता है, तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऐसे मोहन और सोहन में बांट दो, यह मिठाई राजू और गोलू में बांट दो। तो डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी ला सकते हैं। दिस एप्पल मोहन, बिटवीन मोहन एंड सोहन। बिटवीन का प्रयोग यहाँ पे होगा, इस जगह पे। तो यूज ऑफ अमंग देखते हैं। जब कोई काम दो से अधिक के बीच समाप्त होता है, तो वहाँ पर अमंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लड़कों में मिठाई बांटता। अब लड़के बहुत सारे हैं, तो क्या लाएंगे, डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी लाओ। डिवाइड द स्वीट अमंग द बॉयज़। इस तरीके से दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। यूज ऑफ बिहाइंड। जब कोई वस्तु किसी के पीछे हो लेकिन स्थिर हो, तो वहाँ पर हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। मेरे घर के पीछे एक मंदिर है, स्थिर है, तो देयर इज़ ए टेम्पल बिहाइंड माई होम। इस तरीके से बन गया। यूज ऑफ आफ्टर। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के ठीक पीछे हो लेकिन गतिमान हो, तो आफ्टर का प्रयोग करते हैं। बाद शब्द की अंग्रेजी के लिए भी आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पीछे एक कुत्ता है। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। मेरे पीछे एक कुत्ता है, तो देयर इज ए डॉग बिहाइंड मी। ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल आता है। अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च। मेरे खाना खाने का विनीता ने एक पत्र लिखा, तो विनीता रॉट ए लेटर आफ्टर आई हैड ईटन द फूड। इस तरीके से बन जाएगा। यूज ऑफ बिफोर। पहले शब्द की अंग्रेजी बिफोर लगाते हैं। जब कोई वस्तु या व्यक्ति ठीक किसी के आगे हो लेकिन गतिमान हो, तो बिफोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
जैसे अप्रैल से पहले मार्च आता है, स्नान करने से पहले हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो मार्च कम्स बिफोर अप्रैल, इस तरीके से बन गया। अब यूज ऑफ बाई, समय बताने या पूछने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी घड़ी में क्या बजा, ये पूछते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया टाइम बताने पूछने के लिए। मुँह जवानी या दिल से की अंग्रेजी के लिए बाई लगाते हैं, ठीक है। जिस कविता को मुँह जवानी याद कर लो, इस पार्ट को दिल से याद करो, तो लर्न दिस पोएम बाई हार्ट, इस तरीके से दिल से की अंग्रेजी भी बाई हार्ट लगाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जब किसी वाहन की सहायता से कहीं जाया जाता है तो वहाँ पर बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे रेलगाड़ी से आगरा गया, वह साइकिल से स्कूल गई, तो आई वेंट टू आगरा बाई ट्रेन, इस तरीके से बन गया। जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो वहाँ पर बाई लगाते हैं। प्रीपोजिशन अच्छी तरीके से सीख लें, क्योंकि ऐसे प्रीपोजिशन कोई नहीं सिखाएगा। एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है, यह काम सोहन के द्वारा किया जाता है, तो ए लेटर इज़ रिटन बाई मोहन, इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। अब आता है यूज ऑफ अंडर, जब कोई वस्तु किसी के ठीक नीचे हो लेकिन स्थिर हो और सर को न छूती हो तो वहाँ पर अंडर का प्रयोग करते हैं। वह पेड़ के नीचे सो रही थी, बिल्ली मेज के नीचे थी, तो सी वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री। दूसरा सेंटेंस खुद बनाएंगे, इस तरीके से बन गया सेंटेंस। अब यूज ऑफ ऑन, जब कोई वस्तु किसी को स्पर्श करती हो, किसी के ऊपर हो, तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं छत पर खड़ा हूँ, तो आई एम स्टैंडिंग ऑन द रूफ। चूहा मेज पर है, इसको बनाएंगे खुद। डिपेंड के बाद ऑन का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान देख सकते हैं, डिपेंड के बाद ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं तुम पर निर्भर रह सकता हूँ, क्या वह सोहन पर निर्भर है, तो कैन आई डिपेंड ऑन यू, इस तरीके से बन गया। दूसरा सेंटेंस खुद बनाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेट, मुबारक देना के बाद ऑन का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं। मुझे तुम्हें तुम्हारी सफलता पर बधाई देने दो, ठीक है। तो लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, ठीक है, इस तरीके से बन गया कॉन्ग्रेचुलेट के बाद। भविष्यकाल में दिन बताने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। तो मैं सोमवार को आ जाऊँगा, आई से सोमवार को आ जाऊँगा, तो आई सेल कम ऑन मंडे, इस तरीके से बन गया। वह मंगलवार को शहर गया, तो ये बनाएंगे, खुद बनाएंगे इसको। यूज ऑफ अपॉन, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के ऊपर गति के साथ कूदे तो वहाँ पर अपॉन का प्रयोग है। जैसे बिल्ली मेज पर कूदी, तो द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, इस तरीके से ये बन गया। यूज ऑफ बिसाइड, पास या बगल के लिए बिसाइड का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरी बगल में बैठो, सिट बिसाइड मी, वह मेरे बगल में रहता है, ही लिव्स बिसाइड मी, इस तरीके से ये बना देंगे। समझ में आ गया होगा सेंटेंस, देख सकते हैं। आगे चलते हैं। यूज ऑफ ओवर, जब कोई वस्तु हमारे सिर के ऊपर हो तो ओवर का प्रयोग करते हैं। मेरी छत के ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर मक्खी उड़ रही है, तो एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर माई रूफ। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज दी है, हु इज एट, इनमें से ऐड भरा जाएगा। एट द गेट, जब कोई बताया था कि थोड़ा इधर उधर होता है किसी के ऊपर होकर ना हो करके, तो ऐड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ही इज़ एंग्री, एंग्री के बाद किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके के मैंने कई बताए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये सेंटेंस दिए हैं, एक्सरसाइज दी है पूरी। यहाँ देख सकते हैं कुछ प्रीपोजिशन दिए हैं, उनमें प्रीपोजिशन में से 3 दिए हैं, 3 में से 1 भरना है। इसी प्रकार से आपका परीक्षा में भी आएगा, स्कूल की परीक्षा में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। एक एक्सरसाइज और दी है, उसको भी आपको कंप्लीट करना, देखना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। ये एक्सरसाइज और है एक, इसको देख लें अच्छी तरीके से। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, इसमें 2 आएगा, ये ध्यान रखना। और जब कोई विषय में दक्ष होता है तो गुड या अच्छा होता है तो ऐड का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। और एक इंक वाला आएगा, उसमें इन का प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिटिंग अंडर द ट्री, इस तरीके से बना देंगे। जंप्ड, गति के साथ प्रवेश करेगा। इनटू, तो यहाँ पे और भी जो सेंटेंस दिए हैं उनको देख लें अच्छी तरीके से। इनको आपको एक्सरसाइज आपको फिल करनी है, अच्छी तरीके से देख लें और आप अच्छी तरीके से प्रीपोजिशन अध्ययन करें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।